हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है भिखाराम और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल BRB फोटो एंड वीडियोज़। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं ब्लू स्क्रीन वीडियो एडिटिंग। तो दोस्तों जैसा आपने प्रीव्यू में देखा, ऐसी वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको फुल ट्यूटोरियल ये वीडियो देखना होगा। और वीडियो अगर आप पूरा ये देख लेंगे कंप्लीट, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप भी ऐसी एक वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में लगी बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो बिना किसी देरी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और 1.1 के रेजुलेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। 1.1 के रेजुलेशन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करना है, सेटिंग के ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है, एडिटिंग के ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है और 2 सेकंड आपको यहाँ पर इसकी लेयर रख देनी है फोटो की। और फिर स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, मीडिया के ब्राउजर पर चले जाना है और आपको जो भी फोटो का वीडियो बना रहे हैं वो फोटो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ जल्दी से सारे फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फोटो को सेलेक्ट करने के बाद में मैं आगे की प्रोसीजिंग आपको बताऊँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ से कुछ फोटो जो सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से 2 फिंगर से पकड़कर आपको फोटो को क्या करना है, लेयर को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ताकि आप इसमें ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आराम से लगा सकें। तो आपको यहाँ ट्रांसपेरेंट इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर नीचे एक इफेक्ट मिलेगा स्पीड टर्न। तो वो इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ऊपर स्टोर का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्पीड टर्न को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से कुछ इफेक्ट मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगा बताऊंगा, वीडियो को फास्ट कर दूंगा और यहाँ से आपको है जो मैं फास्ट बता दूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम इफेक्ट आपको लगा देना है, स्पीड टर्न और अलग अलग तरीके से लगा देना है। लगभग 8-10 इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मैं जल्दी से जो लगा देता हूँ सभी फोटो में, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है। लगाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सिंपली आपको म्यूजिक ऐड कर देना है। तो अगर आपके पास कोई सॉन्ग या म्यूजिक है तो दोस्तों देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं प्ले करके देख लेता हूँ वीडियो कैसी बनी है। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही शानदार वीडियो है जो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक अगर आपके पास है तो ऑडियो से जाकर आपको म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, या फिर लेयर का ऑप्शन क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेना और आपके पास वीडियो से एक्सटर्नल ऑडियो आपको कर देना है। तो एक्सटर्नल ऑडियो कैसे करना है वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, सेम प्रोसीजिंग में। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये वाले वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है, इंस्टॉल करना है और एक्सटर्नल ऑडियो पर क्लिक कर देना है। सॉरी, ब्लडिंग पर क्लिक हो गया, एक्सटर्नल ऑडियो। तो एक्सटर्नल ऑडियो पर क्लिक कर देना और यहाँ से सॉन्ग को दोस्तों देख सकते हैं वीडियो से निकल गया है और म्यूजिक और फिर MP3 सॉन्ग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन गाइस आपको ये अगर इसकी लेयर को कम पड़ रहा है तो आप ये जो वीडियो को कम कर सकते हैं, या फिर है जो आपको जो ऑडियो सॉन्ग को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से वापस आएंगे हम और इसी को है जो हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देन गाइस मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। वापस से बैक आते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट के ऑप्शन यहाँ पर ऑडियो को डुप्लीकेट कर लेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना है। देन गाइस यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करके कुछ इस तरीके से लंबा कर देना है और आपको अपने जहाँ पर सॉन्ग एंड होता है वहाँ पर इसकी स्टार्टिंग को रख देना है और एक्स्ट्रा पार्ट्स अगर है तो इसको ट्रिम टू राइट कर देना है, ठीक है। तो ट्रिम टू राइट आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर करके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करके मैं आपको आगे की प्रोसीजिंग बताऊँगा कि ग्रीन स्क्रीन कैसे बनानी है। तो मेन पॉइंट दोस्तों देखने वाली यही है। तो आप इस वीडियो को है जो लास्ट तक पूरा देखिएगा और यहाँ पर इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा वीडियो को आप, वरना ग्रीन स्क्रीन नहीं सीख पाएंगे। दोस्तों अभी इसमें मैंने ग्रीन स्क्रीन यूज़ नहीं की है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो लेने वाला हूँ वो ग्रीन है, तो ग्रीन नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से एक बैकग्राउंड फोटो को है जो सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड फोटो है उसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें ग्रीन स्क्रीन कैसे लगानी है और फ्रेम में वीडियो को कैसे ऐड करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने ये ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड फोटो ले लिया। लेने के बाद पेन एंड जूम पर क्लिक करेंगे और 2 फिंगर से पकड़कर इसको कुछ फुल स्क्रीन इस तरीके से कर देंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद में इसकी लेयर को बढ़ा देना है जितनी आपकी वीडियो। तो मेरी वीडियो 10 सेकंड की है तो मैंने 10 सेकंड इसकी लेयर को बढ़ा दिया। मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर देना है, लेयर के ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेना और आपको कुछ फोटोज PNG सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से एक PNG फ्रेम है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन गाइस इसकी भी लेयर को है जो हम 10 सेकंड वीडियो तक बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक्स्ट्रा पार्ट्स अगर होता है तो आपको ट्रिम कर देना है और यहाँ से ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि हम वीडियो को एडजस्ट कर सकें और साइड में ग्रीन स्क्रीन लगा सकें। तो फिर लेयर का ऑप्शन क्लिक करना, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेना और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। जो वीडियो अभी हमने एक्सपोर्ट की थी काइनमास्टर में उसको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स होता है उसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। देन गाइस इसको क्या करेंगे, हम जूम आउट करेंगे और यहाँ से फ्रेम के अकॉर्डिंग रख देना है और फिर आपको नीचे इंस्टॉल करना है।
यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर देना है और फिर क्रॉपिंग का ऑप्शन क्लिक करेंगे और इसको है जो यहाँ पर फ्रेम के हिसाब से क्रॉप कर लेंगे, जितनी आपकी फ्रेम है उस हिसाब से क्रॉप कर लेना है और वापस से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। देन गाइस यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने सेंड टू बैक कर दिया। फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे और आपको कुछ पीएनजी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये वाली पिंक कलर वाली पीएनजी फोटो है, इसको है जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको कुछ फ्लावर के ऊपर यहाँ पर सेट कर देना है ताकि दिखने में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगा देना है। लगाने के बाद में लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे, इमेज पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कलर की पर चले जाएंगे और यहाँ से आपको ग्रीन कलर, ब्लू कलर जो भी पसंद आता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से है जो ब्लू कलर को सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ से लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया के ऑप्शन क्लिक कर देना है और यहाँ से इमेज के ऑप्शन पर हम चले जाएंगे और यहाँ से कोई सा भी कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे वाइट कलर को सेलेक्ट कर लिया, इसमें ब्लू कलर हम सेट कर देंगे। ठीक है, ब्लू कलर सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्रॉप कर देना है कुछ हिसाब से इसी तरीके से और हार्ट शेप में इसको क्रॉप कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको क्रॉप कर लेना है, तो इसका सही से शेप दे देना है आपको और फ्रेम के हिसाब से आपको सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा और 3 डॉट पर क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक है, सेंड टू बैक करने के बाद में अब दोस्तों देख सकते हैं इसका कोई पार्ट्स अगर बाहर रहता है तो आपको इसको क्रॉप करके सही से एडजस्ट कर लें। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा सही से एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ क्रॉपिंग का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको फ्रेम के हिसाब से क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं धीरे से इसको है जो क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से साइड से कर देंगे और इस साइड से भी थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कुल मिलाकर और ये सही से सेट हो गया है और फिर इसकी ड्यूरेशन को भी आपको कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। तो मैं यहाँ से इसको भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसको जूम आउट करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है आपको। ठीक है, तो आई होप मेरे से भी बेटर कर पाएंगे आप। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा सिखाए गए वीडियो में ज़रा सी भी कोई कमी रह जाती है तो आप है जो सुधारने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि भाई इसमें ये कमी रह गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों लाइक ही हमारा मोटिवेट है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पर अगर आप भी तक आपने पहली बार वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो पास में लगी घंटी को ऑन कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब कर देंगे तो जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको है जो मैंने लेयर को फुल कर दिया। फुल करने के बाद लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर देना और आपको एक पीएनजी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक पीएनजी फोटो है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, देन गाइस यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद में इसकी भी ड्यूरेशन को आपको वीडियो के हिसाब से बढ़ा देनी है जितनी आपकी वीडियो है। फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, स्टिकर के ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से कुछ लाइट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको आ जाना है और लिम लाइट पर आपको क्लिक कर देना है। लिम लाइट पर आपको क्लिक करके यहाँ पर येलो वाली लाइट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इस वाली पीएनजी के ऊपर आपको पूरे फोकस करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको फोकस करके यहाँ पर रख देना है और फिर लेयर कर देना है वीडियो में और फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर देना है और आपको यहाँ से पिंक वाली वीडियो को लाइट को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ऐसा लगना चाहिए कि ये लाइट की वजह से है जो इस फ्रेम का कलर है जो पिंक हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको है जो डेवलप करना है वीडियो को और फिर आपको आ जाना है यहाँ पर और यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं 3 लाइट दिख रही है, इसको है जो आपको उल्टा कर देना है। तो देन का मैं यहाँ पर उल्टा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, उल्टा करने के बाद में यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और ये 3 लाइट है जो फॉक्स पूरा होगा फ्रेम वाली वीडियो पर। और दोस्तों यहाँ पर है जो आपको क्या करना है, जहाँ पर ग्रीन है वहाँ पर आप है जो फोटो को सिंगल फोटो को लगा सकते हैं और फिर वहाँ पर है जो आप मेमोरीज वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और दोस्तों कोई कमी रह जाती है तो मुझे बताइएगा। फिर दोस्तों इसके एक्स्ट्रा पार्ट जो भी होता है उसी सभी को आपको ट्रिम कर देना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको कोई एडिटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ कि वीडियो कितनी शानदार कितनी गजब की बनी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।